जी देखिए, कल हमने अप्रोच यही रखी थी कि सेल ऑन राइज करना है तब तक जब तक कि निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में ना जाए, कॉल राइटर्स की ट्रेजेक्ट्री में ना जाए। इट वाज 763 और 810, 705 तक का स्विंग आया, उसके बाद कोलैप्स हुआ। 20 डिमा को स्ट्राइक किया 574, 530 को स्ट्राइक किया ऑप्शन बेस को, और ऑलमोस्ट 50 डिमा की ट्रेजेक्ट्री में गया। तो जो लेवल्स हमने सारे तय किए थे, और हर्षदा मैंने क्लोजिंग में अपने रिमार्क से बोला था कि गो न्यूट्रल, कोई ट्रेड मत लेके जाइए, कल सुबह फिर इस बाजार को अप्रोच करेंगे। जून सीरीज के फर्स्ट डे में हमें मई की सीरीज का क्लोजर एक ऐसा स्टैट्स मतलब डेवलपमेंट दिखे जा रहा है जो कि हमें सोचने में मजबूर करेगा कि अब एग्जैक्टली हमें करना क्या है। हर्षदा, एफआईज ने कल लगभग 3050 करोड़ रुपए का कैश बेचा। वो ही बड़ी बात नहीं है क्योंकि 34-32 करोड़ रुपए का तो डीएस का जो कैश था उसने कंपनसेट कर दिया। बट एग्जैक्टली हुआ क्या, 7925 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, लॉन्ग काटे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट और 86,482 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। दैट मीन्स एक सेशन पहले ही आप 5400 नेट शॉर्ट थे, सडनली आप 2,97,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए। ऐसा क्यों? दो चीजें हो सकती हैं पॉसिबली। आई थिंक सबके मन में अनसर्टेनिटी है, उनके मन में भी अनसर्टेनिटी होगी, तो वो शायद शॉर्ट इंडेक्स पे उस प्रोस्पेक्टिव से भी गए हैं। ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट भी अच्छा नहीं था, निफ्टी आईटी कोलैप्स हो रहा था। और एक और चीज हर्षदा कि ये जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट आए हैं ये बाजार को एक थ्रस्ट भी देंगे ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो दो चीजें हैं, वो प्रिपेयर्ड है किसी भी डाउनसाइड को प्ले करने के लिए, और अगर थोड़ा सा फेवरिंग हुई आई थिंक एनडीए के, तो ये बड़ा थ्रस्ट भी जनरेट करेगी 4 जून के बाद। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, मेरा कोई इंट्यूशन तो है नहीं कि कौन क्या कर रहा है, एग्जिट पोल में फिगर्स क्या आएंगी। मैं सिर्फ डेटा पे रिलाय करूंगा। कौन सी ट्रेजेक्ट्री में बाजार न्यूट्रल है, कौन सी ट्रेजेक्ट्री में बाजार वीक है, और कौन सी ट्रेजेक्ट्री में बाजार स्ट्रांग है। आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा 22,200 पे और 22,000 पे मंथली पुट्स का कंसंट्रेशन है। 22,000 की पुट स्क्रीन पे नहीं है, बट वो मंथली बता रहा हूं मैं आपको। 22,200 पे और 22,000 पे पुट कंसंट्रेशन है। ऊपर की तरफ 22,500, 600, 700, 800 मंथली पर भी और वीकली पर भी ये कॉल राइटर्स के बड़े जोन हैं। यही आप फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट याद रखिएगा, जो कुछ होना है इसी वीकली कॉन्ट्रैक्ट में हो जाएगा आई थिंक, और अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट में होगा। इसकी प्लेसमेंट देखिए आप, बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं 22,600, 700, 800 के क्लस्टर में, और नीचे 22,200 और 22,000 की पुट्स में कंसंट्रेशन है। मेरी अप्रोच करेगी हर्षदा। लेवल्स, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। बड़ा क्रिटिकल है ये आज का प्लेसमेंट। जब तक बाजार फर्स्ट आरएस याद रखिएगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस के नीचे है 22,565 और 641, तब तक मैं सेल ऑन राइज करूंगा हर्षदा। मुझे कोई दुविधा नहीं है सेल ऑन राइज करने के लिए, और नीचे के अभी जो प्लेट्स आएंगे ना उसमें सारे पिवट पॉइंट्स मेंशन है, तब तक मैं सेल ऑन राइज करूंगा। 641 से लेके 710 की ट्रेजेक्ट्री में न्यूट्रल हो जाइएगा, उसमें कुछ मत कीजिएगा। 710 के ऊपर स्विंग टुवर्ड्स 764, 810 आ सकता है। एज ए डे ट्रेडर 100 पॉइंट मेरे लिए काफी होंगे, बट जब तक RS1 के नीचे आप परसिस्ट कर रहे हैं, वीकनेस है, कहीं तक की भी वीकनेस खुली है, और इन सर्कमस्टेंसेस में 391 टू 330, इवन 255 और 177 तक के क्लस्टर्स खुले हैं, तो ट्रेड अकॉर्डिंगली। एक चीज, अब इस 7,000, 8,000 करोड़ रुपए की सेलिंग और लगभग 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट का मतलब क्या है? ये पूरी की पूरी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी और ब्रेकडाउन याद रखिएगा 3 सेशन पहले 22,790 पे ही हुआ था। रेजिस्टेंस की प्लेट फिर लेके आइएगा। एनडीए के फेवर में पोजीशनिंग मार्केट की, और एक वाइल्ड स्विंग, अब वो 500, 700, 800, 1000 पॉइंट का जितने का भी हो, वो आएगा 22,810 के ऊपर ही। वो 22,810 के ऊपर ही मेगा शॉर्ट कवरिंग आएगी, जिस हम 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हर्षदा। तो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन 810 के ऊपर, 710 से 810 न्यूट्रल, और 641, 565 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी वीक है। नाउ निफ्टी बैंक, ये कल दुविधाओं के आई थिंक घेरे से दूर था। कल इसने अपने फर्स्ट बेस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दी। इवन इसने कॉल राइटर्स को भी इंट्राडे में एक बार थोड़ा सा परेशान किया, हालांकि वो क्योंकि एक्सपायरी नहीं थी तो वो मुक्त था उस, अगर आप देखें प्रेशर से। बट याद रखिएगा 49,000 इस जोन में
कॉल राइटर्स ने ग्रिप ले रखी है। बट एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे अचंभे वाली लगी कि पुट राइटर्स थोड़े कन्विक्शन के साथ खड़े थे यहाँ पे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बैंक निफ्टी इस वक्त डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में। मेरी अप्रोच क्या होगी, लेवल्स लेके आइएगा। आपकी स्क्रीन पे आएंगे लेवल्स RS1, जरा इसको ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। हमने स्क्रीन पे क्या देखा अभी? हमने देखा कि 49,000 के रेंज में कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। सो 48,861 एंड 49050, इसके नीचे वीकनेस है, बट इसके ऊपर स्ट्रेंथ आएगी। याद रखिएगा 49,050 के ऊपर स्विंग टुवर्ड्स 222, 337 एंड 521 लुक्स पॉसिबल। एज अ एग्रेसिव ट्रेडर आप RS1 के नीचे सेल ऑन राइज कर सकते हैं, बट उसको चेक करने की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? बेस की प्लेट लेके आइए, ये वही ट्रेजेक्ट्री होगी जो परसों का लो था। दैट इज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 48388। यहां पे अपने शॉर्ट ट्रेड्स को चेक कीजिएगा। ये एक ऐसा जोन है जो पुल बैक जनरेट कर सकता है, ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट अगर ये ब्रीच होता है 388, तो 48,181 एंड 48,052 की ट्रेजेक्ट्री भी है। बट हर्षदा, अगर आपको वाकई इस इवेंट को खेलना है तो बेटर प्लेसमेंट है निफ्टी की। एक्यूट स्ट्रेंथ, मेगा शॉर्ट कवरिंग, वाइल्ड स्विंग ओनली अबव 22810। हर्षदा।